जब से ईरान पर आक्रमण हुए हैं तब से भारत में उनके चहेते और उनके पालतू बोल सकते हैं, उनके वंशज कहलाने वाले या उनसे धर्मबंधु का नाता प्रस्थापित करने वाले लोगों को बहुत ही दुख हुआ है और छाती पीट पीट कर वो रो रहे थे। और ईरान जा कर के उनको इसराइल को मारेंगे, इसको मारेंगे, सब इस्लामी मुल्क एक है, इस्लाम की उम्मत जो उसको उम्मा कहते हैं कि वननेस ऑफ इस्लाम, उसके खातिर हम लोग अपनी जान दे देंगे, ऐसी उनकी भाषा थी। ये सब तो चलता रहा। उसके पश्चात तो ईरान पर आक्रमण तो इजराइल ने और अमेरिका ने बहुत ही विनाशकारी ऐसा कर दिया था। और उसका उत्तर देने के लिए ईरान ने बाकी सब जो अरब देश है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनकी जो गैस पाइपलाइन की जो सुविधाएं थी या गैस निर्मित के संयंत्र थे और वो जो खनिज तेल जो निकलता है उसका शुद्धिकरण करने के प्रकल्प थे, उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में हमले कर दिए। और यहाँ तक कि अभी कतार ने अभी तक कहा है कि उसका लगभग $20 बिलियन का नुकसान हो चुका है कि उनका जो गैस का जो प्रकल्प था उसके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया। ये तो चूहे और वैसे ये कॉकरोच जैसे देश है अरब देश, उनका शौर्य उनका ये तो है कुछ भी नहीं है, उनमें नहीं है नहीं। उनका शौर्य वगैरह जो है वो भारतीय राज्यकर्ताओं के साथ ही उनको धमकी देने में ये चमकता दमकता रहता है। कहता आपको याद होगा कि कतार ने धमकी दी थी और उसका बलि चढ़ाया था नरेंद्र मोदी ने अपनी ही प्रवक्ता अनुपुर शर्मा का बलि दे करके। कतार जैसे चूहा भी नहीं कह सकते उसको, वो ऐसा देखा जाए तो कॉकरोच को खुश करने के लिए किया था। तो ऐसा ये देश है कॉकरोच, तो वो रोने लगा कि ईरान ने हमारा नुकसान कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, हमको हमारे पेट पर लात मार दिया। तो सब रोने लगाने लगे हैं। और अभी ट्रम्प के शरण में आ गए तो ट्रम्प ने कहा तो भाई एक बार हो गया, अभी नहीं होगा। ये हम लोग इसराइल को कहेंगे कि इसराइल को नहीं ये करना चाहिए। ईरान के जो गैस फैसिलिटीज़ है या तेल के भंडार है और ये जो बिजली निर्मित करने के जो बड़े ये संयंत्र है उसके ऊपर हमले नहीं करने चाहिए। हम इसराइल को बोल देंगे, अभी नहीं होगा। तो उसके बाद में तो ये ऐसा लगता था कि शांत हो जाएगा, लेकिन ये अभी अरब देशों ने एक नया ये इसमें से निकाला है कि ईरान को अभी समाप्त कर देने की आवश्यकता है क्योंकि वो इस्लामी देश नहीं है। इसके संदर्भ में कल ही सऊदी अरब ने एक घोषणा कर दी है कि ये ईरान इज़ टोटली नॉन इस्लामिक कंट्रीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इस्लामिक वर्ल्ड टू इस्लामिक कॉज इज़ ज़ीरो। सो वी डिक्लेयर दैट ईरान इज नॉन इस्लामिक कंट्री। अभी ये उन्होंने घोषित तो कर दिया, अभी इसके फतवा है या ये नहीं वो नहीं, वो केवल उनकी जो लीडरशिप है उनका ये स्टैंड है। तो अभी इसका असर भारत के मुसलमान जो है, ईरान प्रेमी मुसलमान जो है, अरब प्रेमी मुसलमान जो है या इस्लाम प्रेमी मुसलमान है, इसके ऊपर क्या पड़ता है ये अभी देखने की बात है। तो इसके बारे में हमारा आदरणीय महामानव हमारा केंद्र सरकार, उनकी भी कुछ भूमिकाएं हैं। तो उनको समझाना चाहिए भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है। ईरान आपका है, आपका सहधर्मी देश है, उसको आप कैसे धर्म से निकाल सकते हैं। और जिहाद करने के लिए ईरान की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप सबका जो गैर मुस्लिमों के साथ आपका विनाशकारी युद्ध रहता है जिसको आप जिहाद कहते हैं, और जिहाद हर मार्ग में आप चलाते हैं, लाइन जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, अनेक मार्गों के स्तरों के ऊपर आप ले जिहाद चलाते हैं। तो ये आपका भाईचारा रहता है, आप सब लोग एक रहते हैं। आप कैसा ईरान अलग हो गया। भारत के महामानव को भी उनसे समझाना चाहिए भाई, अभी ऐसे परिस्थिति आ गई है कि ऐसा मत करो भाई, तुम एक रहो तो सेफ रहोगे। और तुम अगर भाई रहोगे तो हम आपके लिए चारा के रूप में सामने आएंगे, हमारा चारा आप खा जाओगे। ये तो समझाने की आवश्यकता है। अभी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि सऊदी अरब के ये जो कथन है इससे बहुत बड़ा हड़कंप इस्लामी दुनिया में मचने वाला है। और माँ भगवती की सभी लोग, हिंदू समाज के लोग प्रार्थना करें कि विनाशकारी जो है वो इसमें नष्ट हो जाए। भारत में योगी जी का प्रशासन पूर्ण रूप से
आ जाए और विश्व में शांति हो और सनातन धर्म की ध्वजा जो है वो पूरे विश्व में फैल जाए, ऐसी परिस्थिति आने की निश्चित उम्मीद है। क्योंकि ये जो अभी संघर्ष जो है वो आगे चल के क्रूसेड और जिहाद इसके मध्य होने वाला है। एक क्रूसेड और एवेंजलिस्ट के रूप में ट्रम्प शायद काम करेगा आगे चल करके, क्योंकि वो इस्लाम को जो ईरान में है अस्तित्व है उसका समाप्त करने के लिए उनको एवेंजलिस्ट मार्ग से एक ख्रिस्ती बनाने का पूरा प्रयास ट्रम्प और उसकी जो पादरियों की सेना है, जो वेटिकन या यहाँ से भी आई है, रोमन कैथोलिक भी आए हैं, प्रोटेस्टेंट भी आए, वो आएंगे बाद में, उनको मुक्ति करने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए, हम आपको मुक्ति देते हैं, यीशु के मार्ग में आ जाइए, ऐसा कह सकते हैं। तो आगे चल के ईरान, ये किसी ने भविष्यवाणी भी की थी, ईरान एक ख्रिस्ती देश बनने वाला है, तो ये बन जाएगा और सऊदी अरब को इससे कुछ दुख नहीं होगा। तो ये बाद में की परिस्थिति जो है वो जैसे हो तैसे, परंतु भारत के ऊपर इसका क्या परिणाम है, वो अगर अपने देश के राज्यकर्ता अगर निस्वार्थ रूप से सचमुच राष्ट्र प्रथम मानने वाले हैं तो राष्ट्र प्रथम की बातें करेंगे। अरब या इजराइल इनकी चिंता ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारे देश की चिंता करेंगे। देखिए उनमें अभी क्या उनको बुद्धि आती है, या उनका जो प्रधान सेवकत्व जो है वो प्रकट होता है, कांग्रेस सेवकत्व है, यह इस्लाम सेवकत्व प्रकट होता है, इससे अवलंबित है। तो इसके देखने की चीज़ है बाद में। लेकिन ये बात जो है उन्होंने कहा है कि ये गैर इस्लामी है ईरान, इसने उनमें बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया है। अभी देखें इसके ऊपर ये इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। और जो लिब्रांडू है या लेफ्टिस्ट है, उनको तो एक सांप ने काटा है, सभी शरीर को सांप ने काटा है ऐसा लग रहा है उनको। उनको प्रतिक्रिया देने के लिए शब्द भी नहीं है। फिर ऐसा अगर हो गया है तो फिर उनका आगे चल के जो दुकानदारी है वो बंद होने वाली है। और इस युद्ध ने अनेक विक्रम प्रस्थापित कर दिए, अनेक विक्रम को ध्वस्त कर दिया है। और ट्रम्प को भी एक बहुत बड़ा इसने धक्का दे दिया है, क्योंकि ईरान तो लड़ रहा है, अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। ईरान के जो भी राज्यकर्ता है वो लड़ रहे हैं और अंतिम दम तक लड़ेंगे, और अपना भी नुकसान हो जाएगा तो फिर भी अरब देशों का नुकसान तो वो ज़रूर करेंगे। और इतना कहाँ तक वो करते हैं और कहाँ तक उनकी पहुँच जाती है, इससे आगे की जो परिस्थिति है उसके लिए जो निर्धारित बातें हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि क्या उसके टर्निंग पॉइंट्स रहते हैं, या टर्निंग पॉइंट्स के आगे करके वैश्विक परिस्थिति क्या रहेगी, इसका इसके ऊपर निर्भर रहता है। अगर आपस में लड़ करके इस्लामी देश नष्ट हो जाएंगे तो अलग परिस्थिति निर्माण हो जाएगी। ये तो इजराइल के लिए बहुत अच्छी बात होगी, भारत के लिए भी अच्छी बात होगी, और पूरे विश्व के लिए अच्छी बात होगी। जो अशांति फैलाने वाले हैं वो अगर नष्ट हो जाए, वो अगर स्वाहा हो जाए, जो भस्मासुर है वो स्वयं भी भस्म हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है, ये देखने की बात है।